रुबीना श्योर शॉट जाने वाली है फिनाले में। जैस्मिन का गेम अली गोनी ने नहीं, खुद मेकर्स ने खराब किया है। राहुल के सीन क्या वाकई में काटे जा रहे हैं और रुबीना से इम्यूनिटी स्टोन कहीं चला जाएगा। इन सारी चीज़ों पर हम आज के रिव्यू में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी जैस्मिन की। जैस्मिन का गेम क्या अली ने बिगाड़ा है या जैस्मिन का गेम खुद मेकर्स ने बिगाड़ा है? दरअसल हम सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों का शो देखते हैं, पूरा दिन जो घर में चलता है वो सब तो नहीं दिखाया जाता। मैं आपको शुरू से अगर जैस्मिन की पर्सनालिटी के बारे में एक एनालिसिस करूं, जैस्मिन वो शख्स थी जो घर के अंदर सभी से बनाकर रखने में बिलीव करती थी। वो क्यूट थी और वो अपने दिल से जैसे उसे सही लगे, कपड़े नहीं धोए गए तो भी रोती थी। हर चीज़ जो है, उसको राहुल की बात बुरी लगी तो उसने पूरी नौटंकी भी की। लेकिन अली को बुलाया गया और उससे पहले उसे बताया गया कि तुम तो रुबीना की कठपुतली हो। उसके बाद अली को बुलाया गया और कहा गया अब तुम्हें जो डिसीजन है अली से पूछ कर लेने हैं, तुम नहीं लोगी। कुछ हफ्तों तक ये पूरा का पूरा ड्रामा चला। आपने उस लड़की के मन में ये डाल दिया कि तुम जो खेल रही हो ना वो सही नहीं है और इसीलिए जो है तुम्हारे गेम को बदलने की ज़रूरत है। तो उसने गेम बदल दिया। मैं शुरू से जैस्मिन के बारे में कहती रही थी कि जैस्मिन में बहुत पोटेंशियल है और जब अली आए तब भी मैंने कहा था कि अली के आने से जैस्मिन का गेम अगर आप सोचते हैं कि अच्छा हुआ है, नहीं, वो बुरा हुआ है। आपने उसकी इमेज क्या प्रोजेक्ट की कि वो एक ऐसी लड़की है, इतनी क्यूट है, जिसको छोटी छोटी बातों पे रोना आता है, वो इतनी इमोशनल है, उसके लिए रिश्तों की कदर है। देखो उसका दोस्त आया तो वो कितनी खुश हुई। उसके ऐसे रिश्ते हैं कि उसके दोस्त उसके लिए भागे भागे चले आते हैं, फिर वो रुबीना के साथ धोखा कैसे कर सकती है? तो ऐसे में जैस्मिन की गेम जो है किसी और ने नहीं, खुद मेकर्स ने बिगाड़ी है, क्रिएटिव टीम ने बिगाड़ी है। उनको कोई ज़रूरत नहीं थी अली गोनी की एंट्री की, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी वीकेंड का वार में हर हफ्ते रुबीना अभिनव को टारगेट करने की। और जैस्मिन को कुछ हफ्तों तक किया गया है, उसको टीवी की कैटरीना कैफ बनाया गया और अचानक से वो लाइन छोड़ दी गई कि नहीं, कैटरीना कैफ बहुत हो गया है। कितने हफ्ते लगातार बोला गया जैस्मिन को कैटरीना कैफ, और फिर अचानक से वो बात बंद कर दी। क्यूट हो, उसको मतलब इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि इससे ज़्यादा लड़की क्यूट कोई नहीं है घर में। मतलब क्यूटनेस के पैमाने अगर हम देखते हैं तो शहनाज में देखते हैं, और उसी लेवल पर वो भी टीवी की कैटरीना कैफ थी, पंजाब की, इसको टीवी की कैटरीना कैफ बनाया गया। और जब कंपैरिजन होने लगा क्यूटनेस में तब खत्म कर दिया गया। अब लोगों के, दर्शकों के मन में आपने ये बात बैठा दी कि वो तो इतनी क्यूट है, वो तो दोस्ती निभाएगी, रिश्ते निभाएगी, और अब जब वो खड़ी हुई रुबीना के खिलाफ तो वो विलन बन गई। लेकिन इसमें अगर मैं कहूँ तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जैस्मिन की गलती नहीं थी, लेकिन जैस्मिन की उतनी गलती नहीं थी जितना स्क्रिप्ट को करके, पूरे शो को स्क्रिप्टेड करके, उसको प्रोजेक्ट करके दिखाया गया। आपने दर्शकों के मन में डाल दिया कि जैस्मिन बहुत क्यूट है। उसके बाद उसकी हर चीज़ जो ऐसी होगी जो क्यूटनेस से अलग होगी वो दर्शकों को पसंद नहीं आएगी। तो जैस्मिन अगर आज टॉप 4 में घर में आए हुए पैनलिस्ट में से किसी को नहीं लगी तो इसमें किसी और की नहीं, मेकर्स की गलती है। मैं ऑनेस्टली कहती हूँ, मुझे जैस्मिन में पोटेंशियल लगता है टॉप 4 में जाने का। मैं चाहती हूँ कि रुबीना, जैस्मिन, राहुल और एजाज और निक्की में मैं कंफ्यूज थी, लेकिन निक्की का आज किसी ने नाम ही नहीं लिया। रुबीना और राहुल का सबने नाम लिया और एजाज का सबने नाम लिया, तो और जैस्मिन का किसी ने नाम नहीं लिया। पर मैं ऑनेस्टली देखना चाहती हूँ जैस्मिन को टॉप 4 में। अब मैं बात करूंगी रुबीना और अभिनव के साथ भी तो यही हो रहा था ना, मेकर्स टारगेट कर रहे थे, मतलब घर के मुखिया बनाकर बैठाया हुआ था उन्हें। तुमने इसमें नहीं बोला, तुमने उसमें नहीं बोला, तुमने यहाँ पर नहीं बोला, तुमने यहाँ सजेस्ट नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जैसे दिखाई जाती है वैसे ही हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं। खैर, आज घर के अंदर जो पैनलिस्ट आए उससे एक बात तो साफ हो गई कि जैस्मिन दोगली है, पीठ पर छुरा मारती है, और जो है अली के आने के बाद वो बदल गई है, वो नेगेटिव देखने लग गई है। ऐसा जो है शब्द का इस्तेमाल देवोलीना ने किया। और वहीं रुबीना के बारे में ये साफ साफ कहा गया कि देखो, जैस्मिन ने बोला था कि टास्क और नॉमिनेशन में हम दोस्ती नहीं निभाएंगे। अभिनव, तुमने थिएटर में जाके दोस्ती निभाई थी, तो याद करो, तुमने जैस्मिन को जो है बचाया, लेकिन जैस्मिन जब थिएटर से बाहर आई तो रुबीना का नाम लेना भूल गई। ऐसी कैसी दोस्ती? तो ये बात आज रियलाइज फिर से कराई गई अभिनव और रुबीना को कि देखो, यहाँ आप दोस्ती के लिए नहीं आए हो, यहाँ पर आप गेम के लिए आए हो, वो गेम खेलो। और वो सही बात है, रुबीना जो है उसमें बहुत पोटेंशियल है, उसको गेम खेलना चाहिए। लेकिन उसके एटीट्यूड को लेकर मैं सरप्राइज थी कि घर के बहुत सारे लोगों ने उसके एटीट्यूड को लेकर बात की, चाहे वो
राहुल हो, निक्की हो, कविता कौशिक हो। निक्की तो अभिनव को ये भी बोली कि तुम आप जाओ यहाँ से, मैं आपकी बात जो है आपकी बीवी का आपके सामने इंसल्ट करना अच्छा नहीं लगता। निक्की आप सबकी इंसल्ट करती हैं और ये मत बोलिए कि आपको इंसल्ट करना पसंद नहीं है। आपने एजाज खान को नहीं छोड़ा, इतने सीनियर आर्टिस्ट को, तो आपको क्या रुबीना की इंसल्ट करना पसंद नहीं है? आप अभिनव को कितना बोल देती हैं, सारा टाइम आप नल्ला नल्ला बोलती रहती हैं। तो ये बात मत कीजिए कि आपको पसंद नहीं है। उस दिन आप बोल रही थी कि रुबीना आपके पैरों पे बैठ के गिड़गिड़ाएगी। तो ये जो चीज़ है ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों वो अभिनव के बाहर जाने का इंतजार कर रही है। हालांकि अभिनव के बाहर जाने की बात से मुझे याद आया, रुबीना और अभिनव ने एक दूसरे को नवंबर तक का समय दिया है। यकीन मानिए ये जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत जोड़ी है। और जिस तरीके से अभिनव रुबीना के लिए स्टैंड लेते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है। वो घर में बोले भी राहुल को कि मैं तो इसको नॉमिनेट करूंगा ही, फिर भले ही मैं बाहर चला जाऊं। यहाँ पर प्रिंसिपल की बात है, सर्वाइवल की नहीं। तो आप सोचिए, उसे अपने सर्वाइवल को सोचे बिना राहुल को सिर्फ और सिर्फ इसने नॉमिनेट किया क्योंकि वो उसकी बीवी के लिए गलत बातें करता है। क्या इन दोनों में से कभी भी इनके व्यवहार से लगा कि इन दोनों के बीच में झगड़े होंगे एक दूसरे को? तो सोचिए, वो अपने ब्रेक जो वो उनका डिसीजन है अलग होने का, उसको भी कितनी डिग्निटी से शो के अंदर हैंडल करते हुए नजर आ रही हैं। और यही चीज़ होती है शो में, आप एक डिग्निटी के साथ, रिश्तों में इन्होंने वाकई में डिग्निटी दिखाई है। कभी नहीं लगा कि एक दूसरे से इस तरीके से जो है इनके रिश्ते में कभी दरार आई होगी। और इस बात को नेशनल टेलीविजन पर बोलना एक टीवी आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल होता है। जैस्मिन ने वो करेज दिखाया है, उसके रिश्तों पर बन सकती है। उसने अली को बोला भी कि देख, आज जो मैं बोलूँगी उससे हमारे रिश्ते पर कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। एजाज खान का वो सीक्रेट जिसको सब बोल रहे थे सिंपैथी फैक्टर, वो बार बार इसी बात का जिक्र करके रोए हैं। आज वही बोलते हुए नजर आएंगे। निक्की ने अपनी मम्मी को प्रॉमिस किया है, वो तोड़ेंगी। निक्की पहले अपनी मम्मी का दिया हुआ कंबल भी फाड़ चुकी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कल देखने को मिलेंगी। मुझे वो प्रोमो देख के बहुत ऐसा इमोशनल सा फील हो रहा था, रोना सा आ रहा था। मतलब वाकई में आपकी ज़िंदगी के ना कुछ ऐसे सीक्रेट होते हैं जो आपको लगता है कि नहीं, मैं किसी को नहीं बता सकती। और जब आपको बताना पड़े, ऐसे नेशनल टेलीविजन पर इम्यूनिटी स्टोन के लिए था, लेकिन लास्ट सीजन में हमने देखा था बहुत ऑनेस्टी के साथ सबने अपने सीक्रेट बताए थे। और बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था वो, जब दीपिका पादुकोण और सब छपाक के प्रमोशन के लिए घर के अंदर गए थे बिग बॉस में। तो कल हम देखेंगे कि ऐसा ही मोमेंट इस घर में भी आएगा और जो है सब अपना एक सीक्रेट बताते हुए नजर आएंगे। अभिनव और रुबीना के बीच में ये बहुत इमोशनल मोमेंट हमें कल देखने को मिलेगा, जब वो बाहर जाएंगी, रोएंगी। अभिनव को रोते हुए हम देख रहे हैं। अभिनव अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लगे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, रिश्तों की बात है तो किसी को भी रोना आएगा। खैर, आज जो पैनलिस्ट आए थे उन्होंने साफ साफ बोला कि रुबीना जो है वो सही कर रही है। जैस्मिन के दो रूप दिख रहे हैं अली से, ये मैंने आपको बताया। काम्या ने भी बोला जैस्मिन के दो रूप है, मुखौटा, फरेबी। तो जैस्मिन ने बोला कि मुझे थोड़ा समय लगता है समझने में, मैं ऐसी ही हूँ, मेरे दोनों रूप मेरे हैं। तो काम्या ने उसे बोला भी 5-6 हफ्ते, तो उसने बोला मैं स्लो हूँ। वो अपनी मेच्योरिटी को भी बहुत ज़्यादा डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट करती है और इसको भी। देवो ने बोला तुम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, नेगेटिव दिख रही हो। नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द होता है। खैर, नेगेटिव मुझे इस घर में वाकई में अभी तक मैं कहूँ तो कोई नहीं दिखता है। सबके अपने अपने एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी है, लेकिन नेगेटिव मैं किसी को नहीं कहूँगी। देवो ने कहा सॉरी, तुम पराठे को तकिए से कैसे कंपेयर कर सकती हो? पराठे की जगह कोई घास तो नहीं खा सकता। भाई जैस्मिन बोली कि एक पराठा तो दिया था ना, एक पराठा और चाय कम तो नहीं होता है। जैस्मिन, आप अपने घर में दिन की शुरुआत जो है एक छोटा वाला पराठा और चाय के साथ कर सकती हैं? नहीं ना। तो ये जो एसेंशियल की बात थी ना, वो आप मत कीजिए। आपने नहीं दिया था उस दिन खाना और इस बात को मानिए, आपने मैनिपुलेट की थी चीज़ें। दाल मैंने बोला है, लेकिन क्या आपने कविता को ये बताया कि आपने सुबह 4 छोटे पराठे दिए थे? तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये दर्शक कभी भूलती नहीं है, क्योंकि दर्शक जो है वो ऑनेस्टी देखती है कि कितना, कौन सा कंटेस्टेंट कितना ऑनेस्ट है। अली के बारे में बात हुई, एजाज के बारे में बात हुई, एजाज और कविता के रिश्तों के बारे में बात हुई, रुबीना की भी बारी आई। रुबीना ने बोला काम्या को कि तुम जो है स्ट्रांग हो, 2 गेम तुम्हारा वो पोटेंशियल नहीं दिखा रही हो। तुम दोनों ने साथ में काम किया इतने साल, तो वो बहुत अच्छे से जानती है रुबीना को। रुबीना बोले कि मैंने उससे पूछा गया, डेवो ने पूछा आपकी और जैस्मिन की दोस्ती जो दिखती है, रुबीना ने क्या बोला, वो दिखती नहीं है, 100% दोस्ती है। और मैं मन से जो है ऑर्गेनिकली वो आई थी, मैं लाइक करती थी, मैं चाहती थी फिनाले में हम दोनों पहुंचे, और भले ही वहां पर जाके हम दोनों में से किसी एक को ये करना पड़े, पर मैं फिनाले में दोनों को देखना चाहती थी। तो यहाँ पर रुबीना एक हेल्दी कंपटीशन चाहती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जैस्मिन भी उसके सामने खड़ी हो या कोई भी, लेकिन जैस्मिन को इस बात का डर था कि रुबीना जैसी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट मेरे सामने हुई तो
तो क्या इसलिए उसने रूप बदला? लेकिन ये जो चीज़ें हुई हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला कि चीज़ों को बहुत अलग तरीके से आपने पहले प्रोजेक्ट किया और उसके बाद जो है जो दिखाया है, उसकी वजह से ये सारी की सारी इमेज जो है खराब हुई है। रुबीना ने राहुल के मुद्दे का फायदा उठाया। संदीप सिकंद ने बोला तुरंत, काम्या और डेबोलिना ने बोला मुझे भी लगता है कि वो शायद कोई और अलग एपिसोड देखते हैं, ऐसा नहीं हुआ था। वो उसके लिए पानी लेकर गई थी, जैस्मिन ने हाथ में पानी लिया, उसके बाद वो बोला कि पानी भी फेंक दिया, अब कुछ नहीं होता है। हालांकि उस समय भी इस पूरे एपिसोड को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन आज ये बताने की कोशिश की गई कि रुबीना जो है मुद्दे का फायदा उठा रही थी। देवो ने और काम्या में से किसी ने तो बोला उसको फायदा उठाने के लिए कोई मुद्दे की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। वाकई में रुबीना अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, इस बारे में मैं भी जो है दो राय नहीं रखती। लेकिन आज जो है जितने भी लोग आए थे उन्होंने, आपने देखा कॉमन नेम रुबीना, राहुल, एजाज, ये सभी ने लिए हैं। डेवोलिना ने रुबीना, एजाज, राहुल और कविता बोला शायद, एजाज, अली, राहुल, रुबीना ये बोला संदीप सिकंद ने, फिर राहुल, कविता, रुबीना, एजाज ये बोला रौनित ने, और कविता, रुबीना, एजाज, राहुल ये बोला काम्या ने। तो रुबीना, एजाज और राहुल ये सभी के लिए जो है टॉप 4 में इनको देखते हैं, जबकि एक ने निक्की को सेलेक्ट किया, एक ने दो ने कविता को, लेकिन अभिनव और निक्की को जो है टॉप 4 में कोई नहीं देखता है। और पवित्रा का भी नाम किसी ने नहीं लिया था, हालांकि पवित्रा जो है नॉमिनेट होकर बाहर निकल गई। तो इन तीनों के कॉमन है ये नाम, एजाज, रुबीना और राहुल। हालांकि मैं बहुत स्ट्रांगली इसमें जैस्मिन को देखना चाहती हूँ कि जैस्मिन अगर होगी तो रुबीना और जैस्मिन के बीच का ये गेम देखने में बहुत मजे आएंगे। मुझे नहीं पता आप लोग देखना चाहते हैं या नहीं, लेकिन मैं जैस्मिन को टॉप 4 में ज़रूर देखना चाहती हूँ क्योंकि उसने गेम में एफर्ट डाले हैं। वही कविता जो है कुछ चीज़ों में काफ़ी दबंग लगती हैं और उनको बार बार कहा भी जाता है कि आपकी जो आप जिस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, हालांकि उनके चिकन की बात को लेकर बोला भी गया कि अब हम चिकन की बात नहीं करेंगे, शुरुआत ही वहीं से हुई। कविता के हस्बैंड से पूछा गया कि एजाज दोस्त हैं, उसने बोला हम मिले हैं लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम दोस्त हैं, जान पहचान ज़रूर है। उसके बाद वो मुद्दा आया कि एजाज ने कविता को बोला था, उनके भाई का मैसेज है कविता के साथ कि एजाज को सपोर्ट करना है। काम्या ने बोला कि कविता को कोई क्यों बोलेगा, कविता कभी बिग बॉस फॉलो ही नहीं करती हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन दिया गया कि हो सकता है कि उनका कहना हो कि बाहर से मेरे लिए तुम बात करना। तो जो भी है, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई कि एजाज और कविता के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है। शो के अंदर भी ये बात हुई थी कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है। अगर एजाज की कविता दोस्त नहीं होती तो ये बात क्या किसी ऐसे कोई कर लेंगे जिसको जान पहचान, सिर्फ जान पहचान है, हेलो हाय है, नहीं करेंगे ना। कितना अपने फेथ के साथ, वो संदीप भी आए तो एजाज ने हेलो बोला, सेम रिएक्शन था, पर बोला मुझे जो है हेलो बोलने में भी मैं डर डर के बोलता हूँ कि फिर से दोस्ती का एहसान ना दिखाया जाए। तो ये जो चीज़ें आज घर के अंदर हुई, और आज एक बहुत ही बेकार सा टास्क हुआ, मुझे वो टास्क समझ में ही नहीं आया। नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़ भाभी बनाना, मतलब चल क्या रहा था? जैस्मिन खुद कितना एम्बैरेस फील कर रही थी, निक्की भी, पवित्रा भी, कि किस तरह का टास्क है। मुझे सच में कम से कम प्लीज़ क्रिएटिव टीम आप थोड़े से इंटरेस्टिंग टास्क लेकर आओ। ये बिल्कुल भी ढंग का टास्क नहीं था, ना ही इस टास्क को देखने में मज़े आए। मुझे नहीं मालूम आप लोगों को आया नहीं, मुझे कोई मज़े नहीं आए, बहुत फालतू का टास्क लग रहा था। और इस बार जो है वाकई में पता नहीं क्यों इस तरह के आइडियाज़ आ रहे हैं। 4 कंटेस्टेंट, हालांकि अब खबर आ रही है कि 6 कंटेस्टेंट रहेंगे क्योंकि 6 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हो रही हैं, तो उनको चैलेंज करने के लिए 6 कंटेस्टेंट रहेंगे, तो 6 उनको चैलेंज करेंगे। तो 6 कंटेस्टेंट के रहने की खबर आ रही है। फिर बॉल को किक आउट किया गया, जो मैंने आपको सुबह भी बताया कि किसने किसकी बॉल, कल मैंने आपको बताया था कि किसने किसकी, रुबीना ने राहुल की, अभिनव ने राहुल की, राहुल ने अभिनव की, जैस्मिन ने कविता की, निक्की ने पवित्रा की, एजाज ने निक्की की। हालांकि पवित्रा ने जब बॉल किक की तो उसने बोला कि मैं किसी को पैर से किक नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पर दोस्ती मेरी सभी के साथ थी, तो मैं किसी को पैर से किक करना नहीं चाहूँगी। वाकई में मुझे भी ये लग रहा था कि आप किसी की तस्वीर लगाएं बॉल पे और उसको पैरों से मारें। तो जैसे ये टास्क बोला मुझे भी ये लग रहा था कि यार पैरों से क्यों कोई मारेगा ना किसी की तस्वीर पर, जो भी हैं आप घर में साथ रह रहे हैं ना। और कहा मैंने क्या बोला कि देखिए ये लोग जो हैं, जो घर के अंदर है, बाहर आने के बाद सब दोस्त बनेंगे और हम आपस में लड़ते रह जाएंगे। और ऐसा ही होता है, ये लोग जो घर की दुश्मनी है ना घर में ही छोड़ के आते हैं, बिग बॉस का घर ही ऐसा है, और बाहर आके सब दोस्त बन जाते हैं। ये गेम की तरह है, यहाँ पर कोई भी चीज़ कोई जानबूझकर नहीं करता है, वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि आपको करनी पड़ती है।
तो बाहर आने के बाद सबको लगेगा कि नहीं हम लोगों ने क्या क्या किया। लेकिन फिनाले की जो बात आ रही है, अगले हफ्ते 6 कंटेस्टेंट आएंगे, 6 रह जाएंगे, मुझे 6 लग रहा है, हालांकि बिग बॉस बार बार 4 बोल रहे हैं। तो अब देखना होगा कौन कौन होगा। रुबीना 100% है, राहुल 100% है, मैं कल तक जैस्मिन को लेके भी श्योर थी, एजाज जो है श्योर है। अब जैस्मिन देखना होगा कि टॉप 4 में आती है या नहीं, जैस्मिन या फिर मैं कविता। अब मुझे लगता है कि इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए। निक्की जो है ना, वो जो रुबीना के उसे बात बोली, आज अभिनव के मुंह पे बोला, आज कॉलर ऑफ द वीक का भी फोन आया राहुल के लिए। राहुल को ये रियलाइज कराया गया कि अगर अभिनव नल्ला और सस्ता वकील है तो अली भी है। दूसरों के मुद्दे पर राहुल भी बोलते हैं। कल वीकेंड का बार में जैस्मिन और रुबीना से पूछा जा रहा था तो क्या राहुल नहीं बोले? बिल्कुल बोले। यहाँ पर मुद्दों के बीच में कोई और बोले ये कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ पे तो हर कोई बोलता है, 2 लोगों की चल रही है, तीसरा बोलने लग गया। बिग बॉस तो कहते ही यही है ना कि ये 2 लड़ रहे थे, आप देख बैठे, खड़े खड़े देख क्यों रहे थे? आपका भी तो काम है ना कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे। लेकिन राहुल ने क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से दिया। उसने क्या बोला कि डिफॉल्ट हो जाता है, आप अपनी दोस्त की चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, होता ही है। आपका कोई करीबी है, जैसे कि उसने बोला कि फ्रिज में दही रखा है, अगर अली ने खा लिया तो मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन कोई और खाएगा तो मैं मुद्दा बनाऊंगा। तो अली बोलता भी होगा तो बाय डिफॉल्ट जो है वो इग्नोर कर देता होगा। और ये बात उसने बहुत ऑनेस्टी के साथ बोली। काम्या पंजाबी ने उसके वन लाइनर की तारीफ की, निक्की की तारीफ की कि तुम जैसे करती हो, जो बोलती हो बहुत अच्छा है, ऐसे ही खेलती रहो। लेकिन आज जो पैनलिस्ट आए थे, एजाज, कविता, जैस्मिन, रुबीना, इन 4 लोगों को ही डिस्कस करते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या हम ये सोचे कि ये 4 होंगे टॉप फाइनल में? हालांकि मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है राहुल भी जाएंगे और राहुल इस गेम को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे जब वो टॉप 4 में जाएंगे। लेकिन एक बात तो है कि इम्यूनिटी स्टोन क्या अब रुबीना के पास रह जाएगा? रुबीना को इम्यूनिटी स्टोन की जरूरत नहीं है, वो पहले ही पहुंच चुकी है कंफर्म सदस्य बनकर अगले हफ्ते के लिए। क्योंकि बिग बॉस ने, सलमान खान ने कल बोला कि टॉप 4 में रुबीना तो है ही। अब कल के बाद चैलेंजेस के बाद देखना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि रुबीना को किसी इम्यूनिटी स्टोन की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। तो कौन जो है उनसे इम्यूनिटी स्टोन जीत पाएगा? अगर अभिनव के पास जाता है तो सोचिए, हो सकता है कि फिनाले में हमें हस्बैंड वाइफ दोनों देखने को मिले। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इम्यूनिटी स्टोन किसके पास गया है। लेकिन एक बात तय है कि रुबीना को मेकर्स फिनाले में लेकर जाना चाहते हैं और ये बात जो है बहुत क्लियरली दिख रही है। राहुल के सीन काटे जा रहे हैं, ये बात भी मुझे बहुत क्लियर लग रही है। जैस्मिन का गेम किसी और ने नहीं, मेकर्स ने खराब किया है, अली को घर के अंदर बुलाकर और बार बार उसको क्यूट प्रोजेक्ट कर। अगर वो क्यूट थी, धीरे धीरे ऐसी होती तो दिमाग में ऐसी इतनी जल्दी बात नहीं जाती और कोई ये नहीं बोलता कि उसे पीठ में छुरा घूमा है। मैं मानती हूँ दोस्तों के बीच में झगड़ा हुआ है, लेकिन ये जितने तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है वैसा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि जैस्मिन को जो है मेकर्स ने किया है। और जहाँ तक बात है एजाज की, एजाज को थोड़ा सा गेम स्ट्रॉन्ग करना होगा अगर टॉप 4 में जा रहे हैं तो अभी जो इतने घर वाले हैं उसमें कविता, निक्की, कविता मुझे लगता है कि पोटेंशियल है, वो जा सकती हैं, वो मुंह पर बोलती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो उनमें एक पोटेंशियल लगता है। बाकी निक्की मुझे नहीं लगता और मुझे ये भी नहीं लगता कि अभिनव जो है टॉप 4 में टिकेंगे। लेकिन आपके टॉप 4 कौन से हैं और क्या वाकई में आपको लगता है कि अभिनव और रुबीना ने जो बातें कही या जो इम्यूनिटी के लिए बाकी कंटेस्टेंट ने बातें कही, क्या नेशनल टेलीविजन पर अपने सीक्रेट खोलना सही है या गलत है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बिग बॉस के फेयर, ऑनेस्ट और अनबायस्ड रिव्यू देखने हैं तो बने रहिए फिल्म विंडो के साथ।